नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको जिस रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी मिलने जा रही है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं विद एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 डेटेड 30। ये पोस्ट रहेंगी जिन पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फॉर्म्स जो अवेलेबल हैं वो 27 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होकर के लास्ट डेट रहेगी वो 30 नवंबर 2020 रहेगी। वेबसाइट पे यहाँ पे दी गई है www.nitsri.ac.in है। या चलिए ये देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट, पे लेवल और 7 CPC के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, पे लेवल 12 रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट भी एक है। सीनियर सेस ऑफिसर एक वैकेंसी है, पे लेवल 12 रहेगा। सेस ऑफिसर एक वैकेंसी है, पे लेवल 10 रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर्स दो वैकेंसी हैं, पे लेवल 10 रहेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक वैकेंसी है, पे लेवल 10 रहेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक वैकेंसी है, पे लेवल 10 रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट 14 वैकेंसी है, पे लेवल 6 रहेगा। ई विद सोशल कैटेगरी वाइज। जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल दो वैकेंसी हैं, पे लेवल 6 रहेगा। फार्मासिस्ट एक वैकेंसी है, पे लेवल 5 रहेगा। SES असिस्टेंट एक वैकेंसी है, पे लेवल 6 रहेगा। जूनियर असिस्टेंट 18 वैकेंसी है, पे लेवल 3 रहेगा। स्टेनोग्राफर दो वैकेंसी है, पे लेवल 4 रहेगा। इस तरह से टोटल 45 वैकेंसी हुई। अब इनकी क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर के लिए BE BTech MSc इन रिलेवेंट फील्ड और MC डिग्री विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए और साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर SAS, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन द CGPA, record of having represented the university college at the inter-university competition, qualify in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency, record of organizing such events as student convener। एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का। एज लिमिट है 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर। मास्टर डिग्री वो सेम मास्टर डिग्री इसके अंदर एंड फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में होना चाहिए। साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, इसके लिए BE BTech MSc इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मेटालर्जिकल एंड मटेरियल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फिजिक्स विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 विद ग्रेड पे ऑफ ₹5400 इन पेमेंट 2 विद 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द इंस्टीट्यूट, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द CSC कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर पोस्ट के लिए BE BTech MSc MC डिग्री होनी चाहिए और इन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड 2 का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, qualified in the national level test such as NET, SLAT, SET conducted by the UGC और एनी अदर एजेंसी। एज लिमिट है 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इन
मतलब असिस्टेंट इंजीनियर पे जिन पे काम किया हो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई, बीटेक, एमसी इन रिलीवेंट सब्जेक्ट, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलीवेंट फील्ड with excellent academic record, first class bachelor degree in science, master degree in science with at least 50% marks। एज लिमिट है 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो बी टेक इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। 30 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें तो 10+2 इन साइंस होना चाहिए, 2 years डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 27 वर्ष से ज़्यादा की एज ना हो। नेक्स्ट इज सेस असिस्टेंट, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट्स मैनेजमेंट और एनी अदर स्टूडेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज। 30 वर्ष से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जूनियर असिस्टेंट, 10+2 होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के अंदर होना चाहिए। 27 वर्ष से ज़्यादा की एज ना हो। स्टेनोग्राफर 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी होना चाहिए। ये कुछ अदर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके पर विजिट करके अपने ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं वो भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, देखिए इसमें बताया गया कि बिफोर अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी, नो इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड देयरऑफ। कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन, ये जो लिंक दिया है जो कि www.nitsri.ac.in पर है, उस पर आपकी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। आप जो अपना ऑनलाइन है उस 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं और 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। After submission of the online application, the candidates are advised to take out the printout of the application forms, the hard copy of the application form along with all required self-attested copies of certificates should reach the institute by or before 10 दिसंबर 2020 तक। आपको प्रिंट आउट सभी अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टिंग करके दी रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरत भाई श्रीनगर, पिन 190006 पर आपको भेजना है। और सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस एप्लीकेशन के लिए आप भर रहे हैं वो पोस्ट का नाम लिखना है। और फीस जो 1000 रुपये है रहेगी, एक्सेप्ट SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स, ये भी आपको भरनी है। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसी वहीं पे ऑप्शन आएगा, तभी आपको फीस भरनी है। सो फ्रेंड, दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट NIT श्रीनगर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके जरूर बताइए। धन्यवाद।